अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सराइकी रिपोर्टर और मैं हूं कासिम फरीद। चूँकि हमारे यहाँ इस तरह ज़्यादातर रवाज बहुत ही कम है एजुकेशन से रिलेटेड, और एजुकेशन से मुतालिक जो वीडियोस हैं वो बहुत ज़्यादा कम ही ट्रेंडिंग होती है हमारे मुल्क में। लेकिन फिर भी हम जो इस वीडियो में बात करेंगे वो यही एजुकेशन से रिलेटेड होगी। और इसमें एक जो बहुत बड़ा हमारे यहाँ कंसेप्ट या मिथ या हम प्रैक्टिकली अनकॉन्शियसली करते रहते हैं वो ये है कि हम चूँकि अपने राइटर्स को यानी कि अपने पोएट्स को या अपने थिंकर्स को तो बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते ही हैं, उनकी तो बहुत बातें करते भी हैं, हम अपनी पोइट्री में भी उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो फॉरेन राइटर्स हैं, मिसाल के तौर पर यूजली वेस्टर्न राइटर्स जो हैं, उनकी फ़िलासफ़ीज़ या उनकी जो राइटिंग्स हैं या उनका जो स्टाइल्स है वो बहुत ही हमारे यहाँ कम है। और यूँ कहें तो बस हमारी कुछ क्लासेस में उनको पढ़ाया जाता है, अदरवाइज़ कोई उसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस है या प्रैक्टिकल लाइफ में उसका वो है कोई इतना ज़्यादा ख़ास इस्तेमाल नहीं होता। तो ये चीज़ एक मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है, क्योंकि अगर आप देखें तो इल्म तो एक इंसान के लिए कॉमन हेरिटेज है। यानी कि इल्म आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेसिफ़िक लोगों का, स्पेसिफ़िक कम्युनिटी के राइटर्स का या किसी ख़ास बंदे का लें। तो इल्म जो है आप कहीं से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये एक कॉमन हेरिटेज है, आप किसी को भी पढ़ें। इख्तलाफात बिल्कुल जायज़ चीज़ होती हैं। अगर आपको किसी का इल्म नहीं अच्छा लगता है तो आप उससे कंट्राडिक्शन करते हैं। लेकिन जो हमारा जो एटीट्यूड है या जो हमारा बिहेवियर है कि हमने एक चीज़ को पढ़ना ही नहीं है या हमने इस बंदे की बात ही नहीं सुननी, सिर्फ इसलिए नहीं सुननी कि उससे जो है हमारे या तो मज़हब को नुकसान होगा या हमारा कोई जहन में खराफात या फितने पैदा होंगे। तो ऐसा अगर कोई कमज़ोर दिल या कमज़ोर माइंड इंसान है उसके लिए तो शायद कुछ इस बात में वज़न हो भी सही। लेकिन मेरे ख्याल में अगर इंसान ने मेंटल मैच्योरिटी पानी है तो फिर आपको हर किसी को सुनना भी पड़ता है, उसके ख़िलाफ़ इख्तलाफ की भी करना पड़ता है और उसकी कुछ बातों को एंडोर्स भी करना पड़ता है। यहाँ पे तो आप लोगों को अगर हीर रांझा, सस्सी पुन्नू या इस तरह की स्टोरीज़ की अगर आप बात करने जाएँ तो इनको हम मिथोलॉजीज़ कहते हैं। मिथोलॉजीज़ से मुराद जिनका कोई हकीकत से ताल्लुक़ तो नहीं होता, लेकिन उनको पढ़ने के बाद एक हकीकत टाइप या जिसे कहते हैं कि कोई एक रियलिटी का एलिमेंट जो है उनमें नज़र आता है। आज की जो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है या जो हमारा बात है वो भी कुछ इस तरह से एक मिथोलॉजी से रिलेटेड वेस्टर्न लिटरेचर से एक बहुत ही मशहूर इटालियन फ़िलासफ़र, इटालियन पोएट हैं जिनको दुनिया डांटे के नाम से जानती है। उनकी बहुत ही मशहूर किताब जिसे हम डिवाइन कॉमेडी कहते हैं, आज थोड़ा सा मैं इस वीडियो में उसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर या उसके आप रिव्यू कह लें या एक ब्रीफ समरी कह लें, उसके ऊपर हम इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये मैथोलॉजी बेसिकली क्या है? इस मैथोलॉजी में जो है उन्होंने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कुछ मैथोलॉजीज़ ऐसी होती हैं जो होती तो रियलिटी नहीं है, लेकिन उनका हमारी रियल लाइफ के साथ या जो हमारी रियल वैल्यूज़ है उनके साथ ऐसा कनेक्शन जोड़ देता है राइटर, जिससे हमें वो एक रियलिटी से फील होती है। तो इसी तरह इस तरह का कुछ कनेक्शन जो है डांटे ने इस किताब में भी डाला है। तो इस किताब में लिखते हैं क्या है, देखिए ये इस किताब के 3 पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है इन्फर्नो, जो सेकंड पार्ट है वो है परगेटोरी, और इसी तरह जो थर्ड पार्ट है उसको हम पैराडीसो बोलते हैं। तो इसमें है क्या, बेसिकली हम इसको समराइज़ क्या करना चाहते हैं, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है डांटे ने अपने एक ख्वाब के बारे में कि जब वो सोते हैं और फिर उन्हें एक एंजल आता है जिसका नाम वजीली होता है, जो कि उनको ले जाता है एक ऐसी जर्नी पे, जो कहता है कि सबसे पहले तो मैं आपको जहन्नम का जो है वो नज़ारा कराऊंगा। उसके बाद एक अलग जगह होती है जिसको हम परगेटोरी वो कहता है डांटे। परगेटोरी से उसका फिर गुज़र होता है, जर्नी होती है, और फिर एट द एंड उन्होंने जो है जन्नत में या पैराडाइज में जाना होता है और वहाँ की लाइफ का जो है मुआयना करना होता है। और इसी सारी जर्नी को जो है अपनी इस किताब में जो डिवाइन कॉमेडी है
اور یہ 3 پارٹ ہیں ڈیوائن کامیڈی میں، جو کہ ہر پارٹ جو ہے مختلف سیگمنٹس کو، جیسے انفرنو جو ہے وہ ہیل کو یا جہنم کو کے اندر جو فینومیناز ہو رہے ہیں ان کو ایکسپلین کرتا ہے، اور اسی طرح پرگیٹوری جو ہے ایک جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک جگہ ہے، جو کچھ لوگ جہاں پہ جو ویٹ کر رہے ہیں، جو جہنم میں نہیں گئے لیکن جنہوں نے جنت میں جانا ہے، ان کا وہ جو ویٹ کر رہے ہیں ان کی رہنے کی جگہ اور وہاں پہ کیا کنڈیشنز ہیں، پھر ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ پیراڈائز یا پیراڈیزو کا جو کنسیپٹ لے آتا ہے، پیراڈیزو کیا ہے، وہاں پہ کیا کیا سہولیات موجود ہیں، اور وہاں پہ اس کے ساتھ جب وہ پیراڈائز میں انٹر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی مزیدار قسم کی میتھولوجی ہے، اس میں آپ کو ریالٹی سے اس طرح اندازہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ریلیجن میں بھی جو ہے یہ ایک فیوچر میں ڈے آف ججمنٹ کے دوران ہمیں، چونکہ قرآن میں اتنی ڈیٹیل سے تو یہ باتیں اگر آتی تو قرآن بہت بڑی دنیا کی کتاب ہو جاتی، لیکن اس میں کنسائزلی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند باتیں ایسے بس منٹوں میں بتا دی ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا حساب کتاب ہونا ہے۔ اب آپ کے لیے یہ بھی بات مشکل نہیں ہے سمجھنا کہ جہنم کیا ہے، جنت کیا ہے، اور پھر ہمیں کہیں جگہ پہ یہ بھی ہم اسلام میں کلوم ملتے ہیں کہ کوئی مڈل میں بھی ایک جگہ ہے جو لوگ ابھی جنت جن کا ڈیسیجن یہ نہیں ہو پائے گا، کچھ عرصے کے لیے ان کو ایسی جگہ پہ رکھے گا جہاں پہ اسے ان کو پیوریفائی کرنے کے بعد پھر جو ہے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے جیسے وہ پرگیٹوری جو ایک جگہ ہے جس کو یہ ڈانٹے نے نام دیا، وہ کوئی پرماننٹ جگہ نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جہنم اور جو جنت ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے پرماننٹ پلیسز ہیں۔ تو اس طرح سے ایک ریالٹی جو ہے، جو کہ ہمارے اسلام میں ایک ریالٹی ہے، ڈانٹے نے اس ریالٹی کے ساتھ جو ہے اپنی اس میتھولوجی کو کنیکٹ کیا ہے۔